चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में जो हमको पढ़ना है दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, हम इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं और हम इसको नरेशन भी बोल सकते हैं। नरेशन आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगी अगर आप मेरी एक छोटी सी बात याद रखेंगे, और वो बात है कि जो नरेशन होती है ये 3 वे कम्युनिकेशन होता है। 3 वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, चलिए आप समझते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि आप सेकंड लिसनर हैं। सपोज राम और श्याम है और यहां पे हो आप, ठीक। अब राम इज टॉकिंग टू श्याम। राम क्या कर रहा है, श्याम से बात कर रहा है और आप इनकी बातें सुन रहे हो एज अ इवेज ड्रॉपर। इवेज ड्रॉपर कौन होते हैं, जो दूसरों की बातों को सुनते हैं। तो आपको याद रखना है 3 वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ। 3 वे कम्युनिकेशन का मतलब हुआ राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं और आपने इनकी बातों को सुना है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इनडायरेक्ट और 3 वे कम्युनिकेशन। चलिए अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक समझते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच कुछ इस तरह से दिखती है। ये हमारी पिक्चर की लुक होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरह से दिखता है, जिसमें अगर हम नाम भर दें तो ये कुछ ऐसे दिखेगी। मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई एम इल। ठीक, देखिए जो मैंने ऊपर बनाया था वही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कॉमा के बाहर वाला हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है रिपोर्टेड वर्ब। क्या कहते हैं इसको, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। और कॉमा के अंदर वाला हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो आपको याद रखना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट 3 वे कम्युनिकेशन होता है। 3 वे कम्युनिकेशन कैसे होता है मैंने आपको बना के दिखा दिया। 2 लोग बात करने वाले और तीसरा उनकी बातें सुनने वाला। और मैंने यहाँ पे पिक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कॉमा के बाहर वाले हिस्से को कहना है रिपोर्टेड वर्ब और कॉमा के अंदर वाले हिस्से को कहना है रिपोर्टेड स्पीच। अब कुछ हमारे फंडामेंटल्स का मतलब ये है कि ये बेसिक नियम हैं जिन्हें अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला फंडामेंटल कहता है रिपोर्टेड वर्ब। अब आरवी जो है रिपोर्टेड वर्ब का क्या है, एब्रीविएशन है। रिपोर्टेड वर्ब मतलब आरवी कैन बी इन एनी टेंस। पहली इंपॉर्टेंट बात, जो आपका रिपोर्टेड वर्ब है जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में आरवी कहा है, वो किसी भी टेंस में हो सकता है। कैन बी इन एनी टेंस मतलब आरवी कैन बी इन प्रेजेंट, कैन बी इन पास्ट एंड कैन बी इन फ्यूचर एज वेल। पहली इंपॉर्टेंट बात। नंबर 2, इफ आरवी is in present or future, tense of the speech will never change। देखिए क्या कहा हमने, अगर आरवी मतलब ये बाहर वाला हिस्सा जहां पे हमने सेड लिखा है, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता, प्रेजेंट में होता तो चूंकि मदर सिंगुलर है तो सेज होगा, फ्यूचर में होता तो होगा विल से। ओके, तो आपने लिखा है यहाँ पे कि अगर आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपने अंदर वाली स्पीच का, जिसे आप आर एस कहते हो,
उसके टेंस को चेंज नहीं करना। मतलब आर वी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आपको अंदर वाली स्पीच किस भी टेंस में हो, बाहर प्रेजेंट अंदर पास्ट, बाहर फ्यूचर अंदर पास्ट। अब फ्यूचर और पास्ट का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आर वी प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आर एस के मैंने अपनी स्पीच के टेंस को कभी भी चेंज नहीं करना है। तीसरी और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, दैट इज इफ आर वी इज इन पास्ट देन टेंस ऑफ द स्पीच will change according to the rules। देखिए क्या कह दिया हमने। अब हमने कहा है कि अगर आर वी पास्ट होती है, जैसे कि हमने लिखी थी, हमने अगर पास्ट देखिए सेड लिखा था, ये पास्ट है, तो स्पीच कह रही है कि अगर आर वी माने रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है तो आपका स्पीच का टेंस है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो याद रखने जैसी इंफॉर्मेशन क्या है? याद रखने जैसी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपका ये वाला हिस्सा जिसे आप रिपोर्टेड वर्ब कहते हो, जिसके ऊपर मैंने नंबर 1 लिखा है, अगर आपका ये वाला हिस्सा प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है तो अंदर वाला हिस्सा जिसे मैंने नंबर 2 लिखा है उसके टेंस को चेंज नहीं करना। लेकिन अगर नंबर 1 वाला हिस्सा पास्ट में होता है तो जिसको हमने नंबर 2 लिखा है उसके टेंस को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द रूल्स। अब ये जो रूल्स हमने यहाँ पे लिख दिया अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अब हम स्टेप बाय स्टेप उन रूल्स के गो थ्रू होंगे कि किस सिचुएशन में आर वी बदलती है और किस सिचुएशन में आर वी आर एस को बदलती है और किस सिचुएशन में आर वी आर एस को नहीं बदल पाती। लेकिन आप एक चीज़ याद रखेंगे, पर्सन्स हमेशा ही चेंज होंगे। अगर पॉसिबिलिटी है तो पर्सन्स चेंज करने हैं आपको। ओके, चलिए अब ये हमारा बेसिक हो गया किसका? नरेशन का। अब हम अगर नरेशन के रूल्स के गो थ्रू हो तो आपको याद रखना है, पर्सन्स आपने प्रोनाउन के चैप्टर में सीखे हैं। फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, सेकंड होता है यू, थर्ड होता है ही शी इट और दे या फिर किसी का नाम। पर्सन्स आपने सीखे हैं प्रोनाउन के चैप्टर में। अब बस हमें उन पर्सन्स को इंटरचेंज करना है। चलिए अब हम अपनी चलाते हैं नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1। यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब है कथन। पहला रूल जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो पहला रूल क्या कहता है? देखिए अभी आपने सीखा, इफ रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट do not change the tense of the speech। ये हमने अभी फंडामेंटल में देखा था, लिखा था। अब बस हम इसको क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे इफ आर वी is in present it will look like। अगर आपकी आरवी माने कॉमा के बाहर वाला हिस्सा प्रेजेंट में हुआ तो ये कैसे दिखेगा? अब मैं आपको वो दिखा रही हूं। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल होता है, इतना आपको याद है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी आरवी दिखेगी सेज या सेज टू के फॉर्मेट में। ओके, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आरवी दिखेगी से
या से टू के फॉर्मेट में। ये वही फॉर्मेट है जो आपने टेंस में पढ़े हैं कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES लगाओ, जिसे हम कहते हैं V5, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES नहीं लगता। तो वही आपने यहाँ पे सेज और सेज टू बनाया। अब ध्यान दीजिए, अगर इसके बाद टू जैसी चीज़ नहीं दिख रही तो इसको नो चेंज रखिए, लेकिन अगर इसके बाद टू दिख रहा है तो इसको V1 में बदल दीजिए, दैट इज टेल्स। सेज से बना टेल्स। अब इसके बाद भी जो है टू नहीं दिख रहा, ये भी नो चेंज रहेगी, लेकिन इसके बाद टू दिख रहा है तो ये बन जाएगी टेल। क्यों? क्योंकि उसके साथ S नहीं था। अब आपका RV प्रेजेंट में दिखता कैसे है वो भी रेडी हो गया और आपका फॉर्मूला भी आपके सामने पड़ा है। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। Father says to mother, comma, inverted comma, begin. I am doing everything for our family. चलिए अब इसे चेंज करना है और आप मेरी बात याद रखेंगे, मैंने आपको बिगिनिंग में बताया है कि यहाँ पे आपको लिसनर बनना है। अब फादर ने मम्मी को कहा, फादर ने मदर को कहा कि मैं हमारे परिवार के लिए सब कर रहा हूँ। ओके, अब आपने ये बात सुन ली, अब जाके आपने इस बात को एज अ थर्ड पर्सन रिप्रेजेंट करना है। फिर से सुनिए, आपने अभी ये बात सुनी कि पापा मम्मी को कह रहे हैं कि मैं हमारे परिवार के लिए सब कर रहा हूँ। अब जाके आपने ये बात अपने भाई बहनों को बतानी है। अगर आपने एज इट इज डायलॉग बोल दिया कि मैं हमारे परिवार के लिए सब कर रहा हूँ तो इट मीन्स आप कर रहे हैं, लेकिन आप तो नहीं कर रहे, वो तो पापा कर रहे हैं। आपने तो सिर्फ पापा की बात बतानी है, तो यहाँ पे पर्सन आपके चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए सेज टू लगा है, सेज टू का चेंज किस में होता है? टेल्स में। तो हम लिखते हैं इधर फादर टेल्स मदर। अब आपने इधर टू दोबारा नहीं लगाना क्योंकि पूरे सेज टू को टेल्स में बदला है। इधर देखिए पूरा सेज टू टेल्स में बदला है, सिर्फ सेज नहीं बदला। फादर टेल्स मदर, ओके, कॉमा हटा के लगा दैट। ये आपका जो स्टेटमेंट का पैटर्न है चेंज हो गया। फादर टेल्स मदर दैट। अब देखिए आई किसके लिए लगा है? फादर के लिए। फादर ने खुद को आई बोला, हम उन्हें क्या बोलेंगे? वे। पापा मम्मी से कह रहे थे कि वो हमारे परिवार के लिए सब कर रहे हैं, तो दैट से बना ही। ओके, अब आपका रूल क्या कहता है? रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है तो टेंस को चेंज नहीं करना। तो रिपोर्टेड स्पीच किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहने दो, लेकिन आई के साथ एम होता है तो ही के साथ इज लगाओ। ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर। आवर क्या था? इन दोनों का, लेकिन हम क्या कहेंगे कि पापा कह रहे थे कि वो उनके परिवार के लिए सब कर रहे हैं, तो आवर से बनेगा देयर फैमिली। क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया है, सेज टू को टेल्स में बदला है, कॉमा रिमूव करके दैट लगाया है। टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहने दिया क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है कि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो तो स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते, कंटिन्यूअस ही रहने दिया। बस आई के साथ एम था तो ही के साथ इज लगा दिया, उसके बाद पर्सन चेंज किए। फादर अपने आप को आई कह रहे हैं तो हम उनको आई नहीं कह सकते, हम उनको कहेंगे ही। उन्होंने कहा अवर, तो अवर का जो प्लूरल होता है वो होता है इनडायरेक्टली देयर। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल और करके दिखाती हूँ। राम सेज आई डिड माई जॉब। चलो अब देखो, राम सेज आई डिड माई जॉब, ऐसा है ना। चलो इसका चेंज आप खुद से मेरे साथ साथ करो। सेज के बाद टू नहीं लगा तो इसको ऐसा ही रहने दो, ये रह जाएगा राम सेज। कॉमा रिमूव करके हम क्या लगाते हैं? दैट।
राम ने खुद को आई कहा, हम उसे क्या कहेंगे? ही। अब बाहर है प्रेजेंट सेज, अंदर है पास्ट डिड, लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है? बाहर प्रेजेंट है अगर रिपोर्टेड वर्ब में तो स्पीच का टेंस किसी भी कीमत पे चेंज नहीं होता, तो इस डिड को डिड ही रहने दो। ही डिड। जब आई था तो माई था, मेरी जॉब। ही का पोजेशन क्या होता है? हिज जॉब। ही डिड हिज जॉब, फुल स्टॉप। आपकी स्पीच चेंज हो गई। तो आपने क्या करना किया है? आपने कुछ नहीं किया, आपने बस याद रखना है अपने फॉर्मूले को कि स्टेटमेंट नंबर 1 कहती है रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होती है तो दिखती कैसे है? ऐसे दिखती है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सेज और प्लूरल हो तो से, साथ में टू लगा होगा तो टेल्स बनाओ, और नहीं लगा होगा तो नो चेंज कर दो। और प्लूरल में टू लगा है तो टेल्स का टेल रहने दो, और नहीं लगा तो नो चेंज कर दो। और ये यहाँ पे हमने एक सैंपल प्रैक्टिकल करके देख लिया और हमने क्या समझा कि हमने सिर्फ पर्सन बदले हैं। पहली स्पीच में बाहर प्रेजेंट था, अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। दूसरी स्पीच में बाहर प्रेजेंट था और अंदर क्या था? अंदर था पास्ट सिंपल। पर चूंकि हमारा टेंस हमें परमिशन नहीं देता, हमारी रिपोर्टेड वर्ब हमें टेंस को चेंज करने की परमिशन नहीं देती, तो हमने टेंस चेंज नहीं किया और हमने सिर्फ पर्सन चेंज किए। राम ने खुद को कहा कि मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ। चूंकि हमने थर्ड पर्सन बन के लिसन करना है तो राम खुद को मैं बोलेगा, हमने उसको कहा वह, उसने कहा मेरी जॉब, हमने कहा उसकी जॉब। तो राम सेज दैट ही डिड हिज जॉब। इट इज़ वेरी मच सिंपल। अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हैं तो ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 हमने सॉल्व करके देख लिया। अब हम 2-3 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं ताकि अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह गया हो तो वो भी निकल जाए। ओके, चलिए 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं। अब हम टेंस को बदलने की कोशिश करते हैं, टेंस को किसी और लेवल पे ले जाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा दे say to their teacher, inverted comma begin। ये फॉर्मूला मैं अब साफ कर देती हूँ। मेरे हिसाब से आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया होगा, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। फॉर्मूला मैं आपको सिखा चुकी हूँ। दे से टू देयर टीचर वी हैव done our assignments। ठीक, एक और लिख लेते हैं। Players say to the coach we were planning to visit Goa। Okay, and the last example is I say comma inverted comma begin I had done my duty। These are the 3 examples. Let's solve it। सबसे पहले तो देखिए बाहर दे लगा है, दे प्लूरल है इसीलिए लगा इधर से, सेज नहीं हो सकता। से का बना टेल, दे टेल देयर टीचर। ओके, दे टेल देयर टीचर। हमने रिपोर्टेड वर्ब में कितना चेंज लाया? हमने से टू को टेल में बदला, कॉमा रिमूव करके लगा दैट। ठीक है, उसके बाद से वी किन के लिए है? दे के लिए है। उन्होंने अपने आप को वी कहा कि हमने जब उनकी बात सुनी, और अगर हम भी हम कह देंगे तो हम उनके ग्रुप में शामिल हो गए, पर हम तो उनके ग्रुप में शामिल नहीं हैं, तो हम उनको कहेंगे वह का प्लूरल क्या होता है? दे टेल देयर टीचर दैट दे हैव डन। आवर लगा था वी की वजह से, अब दे से बन जाएगा देयर। दे हैव डन देयर
असाइनमेंट्स। जरा पढ़ के देखो, ऊपर वाली स्टेटमेंट थी उन्होंने अपने टीचर को कहा हमने अपने असाइनमेंट्स कर लिए हैं, हमने बना दिया उन्होंने अपने टीचर को कहा कि उन्होंने उनके असाइनमेंट्स कर लिए हैं। अब देखो, प्लेयर सेज टू द कोच, फिर से जो सेज है, से है, ये से ही रहेगा, क्यों? क्योंकि प्लेयर्स प्लूरल हैं। तो से टू का हमने चेंज करके क्या बना दिया? से टू का हमने चेंज करके बना दिया टेल। प्लेयर टेल द कोच। अब डोंट इमेजिन कि यहाँ पे देयर प्लेयर होना, प्लेयर्स टेल देयर कोच, कि यहाँ पे द कोच की जगह पे देयर कोच होना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी। सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग या हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नरेशन नहीं बनेगी। नरेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी ऊट पटांग पैटर्न चलाएगी, तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अपने पर्सन्स पे और अपने टेंसेस पे। तो प्लेयर टेल द कोच, कॉमा रिमूव करके क्या लगा? दैट। प्लेयर्स ने खुद को वी कहा था, हम उन्हें क्या कहेंगे? दे। क्योंकि हमने अभी फॉर्मूले में पढ़ा कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट होती है तो स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। तो हमारी चूंकि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट है और स्पीच हमारी चल रही है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पास्ट में ही रखो, क्योंकि हम बाहर प्रेजेंट की वजह से टेंस को चैलेंज नहीं कर सकते। तो दे वर प्लानिंग टू विजिट गोवा, फुल स्टॉप। अब तीसरी देखो, बाहर है प्रेजेंट, अंदर है पास्ट परफेक्ट, लेट इट बी। देर आई से का रह जाएगा आई से। अब उसको हम कुछ नहीं कर सकते, टेल में नहीं बदल सकते, क्यों? क्योंकि टू ही नहीं है उसके बगल में। तो आई से दैट, अब उसने अपनी बात की है, मैंने, अब मैं का तो मैं ही रहेगा, तो आई का आई रखिए। I had done my duty, full stop। स्टूडेंट्स, हमने एक भी एग्जाम्पल जो है फ्यूचर की नहीं की, तो भले हमने नहीं की फिर भी आप दिमाग में रखिए, अगर बाहर ऐसा होता टीचर सेज आई शैल पनिश यू, फुल स्टॉप। अगर आपके दिमाग में ऐसा थॉट आ रहा हो कि मैडम आपने सिर्फ फ्यूचर प्रेजेंट को और पास्ट को ही हमें सॉल्व करके दिखाया है, फ्यूचर को नहीं दिखाया, तो फ्यूचर पे भी सेम ही फॉर्मूला रहेगा। चूंकि बाहर हमारे पास में प्रेजेंट है तो हम अंदर की स्पीच का टेंस नहीं चेंज करेंगे। तो टीचर सेज दैट, ये कॉमा रिमूव करके दैट लगा। टीचर ने अपने आप को आई बोला, हम टीचर को ही या शी बोलेंगे। शी या ही विल पनिश अस। टीचर ने क्या बोला कि मैं तुम्हें पनिश करूंगी, तो अगर आपने उधर यू का यू ही रहने दिया, मतलब पनिशमेंट आपको मिल रही है, लेकिन पनिशमेंट आपको नहीं मिल रही है। आपने तो सुनी है बात को कि टीचर स्टूडेंट्स को कह रही थी कि मैं आपको पनिश करूंगी, तो स्टूडेंट को अस में बदला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे पास कोई दिक्कत बची होगी। आपने याद रखना है, अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है आपकी, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज मत कीजिए, पर्सन चेंज कीजिए। और पर्सन चेंज करने में बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप खुद को थर्ड पर्सन की जगह पे रख लेंगे। यहाँ पे अगर आपके दिमाग में आया कि यू का यू ही रहेगा, तो नहीं, यू का यू रख देंगे तो मतलब पनिशमेंट आपको मिल रही है, लेकिन आप तो उस केस में है ही नहीं, आप तो सुन रहे हैं, तो आप उस केस में नहीं है, उस केस में स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट का प्लूरल अस होता है, स्टूडेंट्स का प्लूरल अस हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट टू पास्ट और प्रेजेंट टू फ्यूचर, कि आरवी के प्रेजेंट में होने की वजह से आरएस प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, टेंस चेंज नहीं होता है।